मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन। चैप्टर 1 के ये दो टर्म्स हैं। ये हुआ फर्स्ट टर्म मेजरमेंट्स और सेकेंड टर्म है एक्सपेरिमेंटेशन। वन बाय वन हम दोनों पर डिस्कशन करेंगे, बट आज शायद ही एक्सपेरिमेंटेशन पर डिस्कशन करने का टाइम मिल सके, इसलिए आज के क्लास में हम एक्सपेरिमेंटेशन को फोकस नहीं कर रहे हैं। तो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म रहा मेजरमेंट्स और हम इसी पर आज डिस्कशन करेंगे। मेजरमेंट्स के अंडर हम जिन पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे उनमें से फर्स्ट है क्वांटिटी और सेकेंड है मेजरमेंट खुद और थर्ड है यूनिट। वन बाय वन हम इन तीनों पर डिस्कशन करेंगे। तो आए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये टर्म पिकअप करते हैं क्वांटिटी। व्हाट इज क्वांटिटी? क्वांटिटी को हम लोग जिस तरह डिफाइन करते हैं वो डिफिनेशन आप यहां पर देख सकते हैं। एनी प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड एंड वेट। जो भी प्रॉपर्टी हम मेजर कर सकते हैं या वेट कर सकते हैं वो क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल लेंथ हर बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है। जो कोई भी बॉडी हमारे सामने आता है उसका लेंथ तो होता ही है और लेंथ को हम मेजर करते ही हैं, तो लेंथ एक प्रॉपर्टी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लेंथ एक क्वांटिटी है। इसी तरह से आप टाइम को भी एक प्रॉपर्टी कह सकते हैं। टाइम भी मेजर करते हैं, यस टाइम भी मेजर करते हैं, तो टाइम भी एक क्वांटिटी है। इसी तरह अगर आप किसी बॉडी को देखते हैं तो उसका सरफेस एरिया ये भी तो आप मेजर करते हैं, तो एरिया भी एक प्रॉपर्टी है, यस ये भी एक प्रॉपर्टी है और इसलिए ये भी एक क्वांटिटी है। स्पीड, किसी भी मूविंग बॉडी का स्पीड भी मेजर करते हैं, एग्जैक्टली स्पीड भी एक क्वांटिटी है। यस लेंथ, टाइम, एरिया और स्पीड ये हमारे लिए 4 एग्जाम्पल हुए अंडर क्वांटिटी। इन जनरल क्वांटिटी को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी, जो आप यहां देख रहे हैं फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी, और सेकेंड है डिराइव्ड क्वांटिटी, जो आप यहां देख रहे हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। सवाल यह है फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटी किसको कहेंगे और डिराइव्ड क्वांटिटी किसको कहेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी को डिफाइन किया जाता है उस क्वांटिटी से जो अपने आप में सिंगल हो, अकेला हो, वो किसी और से बना हुआ नहीं हो। इसीलिए यहां पर इसे डिफाइन किया गया है इट कंसिस्ट के माने रखना या फिर बना हुआ होना। यहां पर आप देख रहे हैं मेड अप, कंसिस्ट को डिफाइन कर रहा है ये। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल कौन सी क्वांटिटी होगी जिसे हम फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी कहेंगे? जिन 4 क्वांटिटीज को मैंने यहां पर मेंशन किया है, लेंथ, टाइम, एरिया और स्पीड, उसमें से फर्स्ट 2 क्वांटिटीज लेंथ और टाइम ये बेसिक क्वांटिटी हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। इसलिए लेंथ और टाइम को हम फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी में मेंशन करेंगे। अब सवाल यह है डिराइव्ड क्वांटिटी किसे कहेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी, अगर आपने फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी को समझ लिया है कि हर वो क्वांटिटी जो अपने आप में सिंगल है, अकेला है, वो फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी है, तो जस्ट इसके अपोजिट आप कह सकते हैं कि हर वो क्वांटिटी जो 2 या 2 से ज्यादा बेसिक क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन हो, 2 या 2 से ज्यादा बेसिक क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ हो, वो डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। यस यही है डिफिनेशन डिराइव्ड क्वांटिटी का। यू कैन सी इट। इट कंसिस्ट ऑफ 2 or more than 2 बेसिक क्वांटिटीज, है ना, 2 or more than 2 बेसिक क्वांटिटीज। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जो ऊपर के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं एज क्वांटिटीज, उनमें आपने देख लिया कि फर्स्ट 2 क्वांटिटीज लेंथ और टाइम ये फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी में काउंट किए गए, तो रिमेनिंग लास्ट 2 क्वांटिटीज एरिया और स्पीड ये डिराइव्ड क्वांटिटीज में काउंट किए जाते हैं। यस एरिया और स्पीड ये डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। तो नाउ वी प्रोसीड
नेक्स्ट टू इट। मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या होता है, अब हमें इसको समझना है। द मेथड ऑफ कंपेयरिंग ऑफ ए गिवन क्वांटिटी विद ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर। मेजरमेंट के इस डिफिनीशन में जिन दो पॉइंट्स पर फोकस किया जा रहा है, इंफेसिस डाला जा रहा है, उसमें से एक तो है एक गिवन क्वांटिटी। ये कंडीशन नंबर 1 है जी, ये कंडीशन नंबर 1 हुआ, एक गिवन क्वांटिटी होना चाहिए। दूसरा है ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर, एक दूसरा क्वांटिटी भी होना चाहिए उसी नेचर का जी, जिस नेचर का ये गिवन क्वांटिटी है इसी नेचर का एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होना चाहिए। ये सेकंड कंडीशन है। सपोज ये दोनों कंडीशंस कहीं पर फुलफिल हो रहे हैं। अब इस मेजरमेंट को हम किस तरह कंप्लीट करेंगे, अब हमें यह समझना है। डिफिनीशन में जिसे पॉइंट आउट किया जा रहा है मेजरमेंट के लिए, वो है द मेथड ऑफ कंपेयरिंग, मींस कंपैरिजन का मेथड। इस द मेथड ऑफ कंपेयरिंग में हमें ये गाइड किया जा रहा है कि एक दिए हुए क्वांटिटी को आप उसी नेचर के एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर कीजिए और फिर देख लीजिए कि कितना टाइम्स है वो दिया हुआ क्वांटिटी उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। जितना टाइम्स होगा वही उस क्वांटिटी का मेजरमेंट होगा। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर एक लेंथ क्वांटिटी को ले लीजिए, किसी ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर लेंथ होगा, उस लेंथ को यहां पर ले लीजिए। मान लीजिए ये वो पर्टिकुलर लेंथ है जिसका मेजरमेंट हमें लेना है। तो अब इसी लेंथ के नेचर का एक स्टैंडर्ड लेंथ भी होना चाहिए। वो कहां है? मान लीजिए वो ये, ठीक, तो ये स्टैंडर्ड लेंथ हो गया और ये दिए हुए क्वांटिटी का लेंथ हो गया। अब इस स्टैंडर्ड लेंथ के कंपैरिजन में इस दिए हुए लेंथ का मेजरमेंट क्या आता है, हमें यह समझना है। इसके लिए आप इस स्टैंडर्ड लेंथ को इस लेंथ के लेफ्ट साइड, सपोज लेफ्ट साइड से आप रखना शुरू कीजिए, प्लेसिंग करना शुरू कीजिए। सपोज कर लीजिए ये फर्स्ट टाइम ये इस लेंथ को कवर करता है, ओके। तो अब नेक्स्ट टाइम फिर उसी स्टैंडर्ड लेंथ को यहां पर रखिए और यहां से देखिए कि वो कितना पोर्शन इस लेंथ का कवर करता है। सपोज वो इस जगह पर आकर के कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से ये हम कंटिन्यू रखेंगे, फिर यहां से उस स्टैंडर्ड लेंथ को हम हटाएंगे, रिमूव करेंगे और यहां पर हम प्लेसिंग करेंगे और फिर यहां पर रखकर देखेंगे, सपोज ये थर्ड पोर्शन इसका कंप्लीट हो रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने वाला हूं। अब इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखेंगे और इस स्टैंडर्ड लेंथ को हम इस एंड से प्लेसिंग करते करते यहां तक लाएंगे और फिर काउंट करेंगे कि कितनी बार हमें यहां से लेकर यहां तक इसे प्लेसिंग करना पड़ा। जितनी बार प्लेसिंग करना पड़ेगा वही इस लेंथ का मेजरमेंट होगा। अंडरस्टैंड? सपोज कर लीजिए 10 टाइम्स में ये लेंथ कंप्लीट हो जा रहा है इस स्टैंडर्ड लेंथ के रेस्पेक्ट में, तो 10 टाइम्स इसका मेजरमेंट होगा। किसका? इस लेंथ का मेजरमेंट कितना होगा? 10। यस, तो अब लिखेंगे आप कैसे? यस, लेंथ इक्वल टू 10 टाइम्स द स्टैंडर्ड लेंथ। अब आगे चल करके हम इस स्टैंडर्ड लेंथ को हम आगे चल करके यूनिट का नाम देंगे। तो अब आप ये समझ लीजिए कि यूनिट का इंट्रोडक्शन यहीं से हो गया। ओके, डिफाइन हम बाद में करेंगे। अब यहां पर हमारे पास जो पॉइंट है टू बी डिस्कस्ड वो है नीड्स ऑफ यूनिट फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए यूनिट की नीड क्यों है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर आप इन दो फिगर्स पर जो देख रहे हैं उन पर कंसीडर करें। फिगर नंबर 1 जिसे आप कह सकते हैं ये रेक्टेंगुलर है। फिगर नंबर 2 जिसे आप कह सकते हैं ये स्क्वायर शेप का है। हो सकता है ये रेक्टेंगुलर हो सकता है ये स्क्वायर हो जी, लेकिन हमारा सवाल ये नहीं है कि ये रेक्टेंगुलर है कि नहीं, ये स्क्वायर है कि नहीं।
हमारा सवाल यह है कि ऐसे किसी दो फिगर को दे करके आपसे अगर यह सवाल किया जाए कि इन दोनों फिगर को पेंट करने में किस में ज्यादा पेंट का यूज होगा, बताइए, तो आप किस तरह बताएंगे? यस, ये सवाल है, हमारा सवाल यही है। अब इसका आंसर करने के लिए आप क्या करेंगे? हो सकता है आप इन दोनों फिगर को 1 बाय 1 पेंट करें और पेंट करने के बाद आप ये देख लें कि किसमें पेंट का यूज ज्यादा हुआ है और फिर आप उसे रिप्लाई कर दें, आपका आंसर हो जाएगा। पेंट करने में टाइम तो कुछ लगेगा और पेंट के लिए कुछ एक्सपेंस भी होगा। अगर मैं यहां पर यह कह दूं कि उसके अलावा जो आपने किया उसके अलावा एक और मेथड है जिसके जरिए बगैर पेंट किए हुए आप ये बता सकते हैं कि किस फिगर को पेंट करने में ज्यादा पेंट का यूज होगा, वो मेथड है मैथमेटिकल टूल का हेल्प लेना। मैथमेटिकल टूल यहां पर क्या हो सकते हैं? जैसे आप गेस कर सकते हैं कि ये शेप रेक्टेंगुलर शेप है और ये शेप स्क्वायर शेप है। चलिए मान लिया आपने सही गेस किया है, तो सवाल यह है कि रेक्टेंगुलर शेप का एरिया निकालने के लिए कोई तो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, स्क्वायर शेप का एरिया निकालने के लिए भी कोई तो मैथमेटिकल फॉर्मूला है। यस, यही मैथमेटिकल फॉर्मूला को मैं यहां पर मैथमेटिकल टूल्स कह रहा हूं। सपोज आपने इन दोनों फिगर के एरिया को मेजरमेंट लेना शुरू किया, तो आप इन दोनों के एरिया को एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेस करने के लिए आपको कोई ना कोई स्टैंडर्ड एरिया चाहिए, क्योंकि इससे पहले हमने बताया आपको कि किसी भी क्वांटिटी को उसी के नेचर के क्वांटिटी के साथ कंपेयर करेंगे, मेजर करेंगे। यस, तो अगर इसके एरिया को हम मेजर कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड एरिया के साथ ही हम इसको कंपेयर करके मेजर करेंगे। एग्जैक्टली। तो अब इसके एरिया को एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक यूनिट चाहिए, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी की तरह। अब वो स्टैंडर्ड एरिया क्या है? मान लीजिए आपने मीटर स्क्वायर सिलेक्ट किया है, तो अब मीटर स्क्वायर में सिलेक्ट करने पर आपने अगर इसके एरिया को पाया 1 मीटर स्क्वायर, अगर आप स्टैंडर्ड एरिया को मीटर स्क्वायर में नहीं लेते बल्कि सेंटीमीटर स्क्वायर में लेते, तो क्या तब भी इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आता? नो, अब ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया नहीं आता। कितना आता? आप कह सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर का एरिया को मैथमेटिकली अगर कैलकुलेट किया जाए तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यही ना करेंगे? यस, 1 मीटर स्क्वायर को आप इसी तरह लिखेंगे, 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो तो इस 1 मीटर को आप क्या करेंगे? 100 सेंटीमीटर लिखेंगे और फिर इसको भी आप 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। यस, तो अब 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर करने पर आपको क्या मिलेगा? नेचुरली 100 इंटू 100 आपको 10,000 मिलेगा। तो इसके एरिया को आप कह सकते हैं 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना? 1 मीटर स्क्वायर का मेजरमेंट और 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का मेजरमेंट में दोनों का मेजरमेंट सेम आया? नो, यहां पर 1 न्यूमेरिकल वैल्यू है और यहां पर 10,000 न्यूमेरिकल वैल्यू है, दोनों मेजरमेंट सेम नहीं आया। इसी तरह से इस स्क्वायर शेप के एरिया को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके एरिया को भी आप एक्सप्रेस करने के लिए स्टैंडर्ड एरिया चाहे तो मीटर स्क्वायर लेंगे चाहे तो सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे। यस, ये भी हो सकता है इनके अलावा आप कोई और दूसरा स्टैंडर्ड एरिया ले लें, ये भी हो सकता है। यस, लेकिन जो भी हो, आप जो भी स्टैंडर्ड एरिया लें मेजरमेंट सेम आएगा नहीं। इसके तरह आप कह सकते हैं यहां भी कि यहां भी मेजरमेंट सेम नहीं आएगा। इस एग्जाम्पल से यह क्लियर हो जाता है कि मेजरमेंट के लिए हमें एक पर्टिकुलर यूनिट को सिलेक्ट करना होगा। यस, एक पर्टिकुलर यूनिट को हमें सिलेक्ट करना होगा। अब आप समझ गए क्यों हमें मेजरमेंट के लिए नीड्स ऑफ यूनिट इंपॉर्टेंट है। यस, नाउ वी प्रोसीड नेक्स्ट टू इट। अब आइए उस पॉइंट पे जो पॉइंट हमने पहले इंट्रोड्यूस किया था स्टैंडर्ड क्वांटिटी के सेंस में। स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हमने कहा था वहां पर यह एक यूनिट के तौर पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसे हम डिफाइन बाद में करेंगे। तो अब यूनिट को डिफाइन करने का टाइम आ गया। यूनिट,
व्हाट इज यूनिट? द क्वांटिटी ऑफ ए डिफिनिट मैग्नीट्यूड। डिफिनिट मैग्नीट्यूड को हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू के सेंस में लेते हैं, इसीलिए यहां पर आप देख रहे हैं वैल्यू। द क्वांटिटी ऑफ ए डिफिनिट मैग्नीट्यूड which is used to compare the magnitude of other quantities of the same nature। इस यूनिट के डिफिनीशन में जिन पॉइंट्स पर हमें कंसीडर करना है एज क्राइटेरिया, उसमें फर्स्ट है डिफिनिट मैग्नीट्यूड होना चाहिए। जिस क्वांटिटी को हम ले रहे हैं उसका एक डिफिनिट मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन है द क्वांटिटी ऑफ डिफिनिट मैग्नीट्यूड, और सेकेंड कंडीशन है अदर क्वांटिटीज का ऑफ द सेम नेचर। जी, अदर क्वांटिटीज ऑफ द सेम नेचर, ये सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड क्राइटेरिया है। फर्स्ट क्राइटेरिया इज दिस वन एंड सेकेंड क्राइटेरिया इज दिस वन। क्राइटेरिया नंबर 1 को हम यूनिट कहेंगे। यस, यूनिट। इन प्रैक्टिस हमारे पास बहुत सारे यूनिट हैं, जैसे इससे पहले आपने देखा सेंटीमीटर स्क्वायर एक यूनिट है, मीटर स्क्वायर दूसरा यूनिट है। इसी तरह से फीट स्क्वायर भी हमारे पास एक यूनिट हो सकता है, किलोमीटर स्क्वायर भी हमारा एक यूनिट हो सकता है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं इन प्रैक्टिस हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स अवेलेबल हैं। सवाल यह है किस यूनिट को हमें सिलेक्ट करना चाहिए, हम इस पर डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम आते हैं इस पर, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के कंपोनेंट्स क्या हैं? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे इससे पहले हमने डिस्कशन किया है लेंथ पर। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम मेजर करते हैं। हमने इससे पहले डिस्कशन किया है एरिया पर। एरिया भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसे भी हम मेजर करते हैं। हमने इसके मेजरमेंट को समझा भी, एक्सप्लेन भी किया। तो अब सवाल यह है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के कंपोनेंट्स क्या हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में आप यहां देख रहे हैं दो तरह के टर्म्स हैं। नंबर 1 न्यूमेरिकल वैल्यू और नंबर 2 यूनिट। ये दो टर्म्स हैं जो कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में इंक्लूड किए जाते हैं, काउंट किए जाते हैं। हम इसे किस तरह एक्सप्लेन करेंगे किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने में, अब आप ये समझ लीजिए। मान लीजिए हमने लेंथ को मेजर किया था और हमें उसे एक्सप्रेस करना था। हमने मेजरमेंट में लेंथ को कितना यूनिट मेजर किया था? 10 यूनिट। तो 10 यूनिट हम लेंथ में लेंगे। अब लेंथ को हम 10 यूनिट में किस यूनिट के साथ मेजर करें, किस यूनिट के साथ एक्सप्रेस करें? थोड़ी देर के लिए सपोज कर लीजिए हम मीटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो लेंथ को अब हम एक्सप्रेस करेंगे 10 मीटर। यस, लेंथ इक्वल टू 10 मीटर। यस, तो अब इस लेंथ में आप इस 10 को देख रहे हैं, ये 10 हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ और ये मीटर हमारा यूनिट हुआ। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू जहां जो आप देख रहे हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू इसी 10 को इंडिकेट कर रहा है। ओके, और ये मीटर जो आप यहां देख रहे हैं यूनिट, उसको इंडिकेट कर रहा है। यस, अब आप समझ जाइए लेंथ क्वांटिटी को फुल्ली एक्सप्रेस करने के लिए हमें इन दोनों के साथ एक्सप्रेस करना होगा। अगर इन दोनों में से किसी एक को भी हमने मिस किया तो क्वांटिटी लेंथ फुल्ली एक्सप्रेस्ड नहीं समझा जाएगा, नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। अंडरस्टैंड? नाउ वी कम टू आवर लास्ट पॉइंट, चॉइस ऑफ यूनिट। चॉइस ऑफ यूनिट क्या है? चॉइस ऑफ यूनिट को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए हम उन एग्जांपल्स को यहां पर ले सकते हैं जिस पर इससे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया। लेंथ और एरिया, यही दो टर्म्स थे जिस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। यस, मान लीजिए लेंथ को हमने सिलेक्ट कर लिया, तो लेंथ को हमें एक्सप्रेस करने के लिए एक यूनिट के साथ एक्सप्रेस करना होगा। कौन सा यूनिट हम सिलेक्ट करें? जैसा कि हमने देखा लेंथ को मीटर में हमने एक्सप्रेस किया, सेंटीमीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते थे, किलोमीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं। कौन सा यूनिट हम सिलेक्ट करें हमें यह तो डिसाइड करना पड़ेगा। इसी पॉइंट को डिसाइड करने में हमें यहां चॉइस ऑफ यूनिट हेल्प करेगा। किस तरह से? चॉइस ऑफ यूनिट के अंडर आप देख रहे हैं देयर आर 4 पॉइंट्स।
सबसे पहला पॉइंट क्या है? साइज ऑफ यूनिट शुड बी कन्वीनियंट, यह है पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा है वेल डिफाइंड, या पॉइंट नंबर 3 हमें यह बता रहा है कि जिस यूनिट को आप सिलेक्ट करेंगे वो रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। रिप्रोड्यूसिबल होने से क्या सेंस है? रिप्रोड्यूसिबल होने से सेंस ये है, मान लीजिए 1 मीटर का लेंथ, ये लेंथ है, इस लेंथ को आप 1 मीटर ले लीजिए सपोज। तो ऐसा लेंथ का स्टैंडर्ड लेंथ हम जहां कहीं भी चाहे प्रोड्यूस कर सकें, यहां पर भी प्रोड्यूस कर सकें, यहां पर भी प्रोड्यूस कर सकें, या कहीं भी प्रोड्यूस कर सकें, मींस हम उसे बना सकें। ऐसा नहीं कि अगर 1 मीटर लेंथ का स्टैंडर्ड लेंथ यहां पर हम बना पाने में कैपेबल हैं, तो दूसरी जगह 1 मीटर लेंथ को बना पाने में हम इनकैपेबल हो जाए। अब द फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है द मैग्नीट्यूड मस्ट रिमेन द सेम एवरीवेयर। जी, मैग्नीट्यूड जो है, अगर हम 1 मीटर लेंथ के यूनिट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो 1 मीटर का लेंथ, जो यहां लेंथ है वही लेंथ यहां भी होना चाहिए, यह मैं पहले ही कह चुका हूं। वही लेंथ कहीं भी जाए उतना ही होना चाहिए। अब आप यहां पर देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट को छोड़कर, एक्सेप्ट द फर्स्ट पॉइंट को छोड़कर बाकी के जो लास्ट 3 पॉइंट्स हैं, वेल डिफाइंड, रिप्रोड्यूसिबल और द मैग्नीट्यूड मस्ट रिमेन द सेम एवरीवेयर, ये तीनों को हम यहां पर गेट टुगेदर दिखला रहे हैं, ऑल टुगेदर दिखला रहे हैं। यहां पर इन तीनों को ऑल टुगेदर दिखलाने का पर्पस यह है कि ये तीनों पॉइंट्स इसेंशियल कंडीशंस में काउंट किए जाते हैं। जी, इसेंशियल कंडीशंस। अगले क्लास में हम लोग जो ये आप 3 कंडीशंस देख रहे हैं ऑल टुगेदर, इनको हम डिफाइन करेंगे और साथ ही हम मेजरमेंट पर फर्दर डिस्कशन भी करेंगे। ओके, तो वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास।